दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी दो समस्याएं जो कि देखने में तो बहुत हल्की लगती हैं कि इनसे आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी, बट आने वाले समय में वो इतनी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं कि पेशेंट परेशान हो जाते हैं, ऑपरेशन तक भी करवा लेते हैं बट उनको आराम नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दो बीमारियों के बारे में बताऊंगा और उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं उसके बारे में बताऊंगा, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो कि आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत कॉमन समस्या आज के समय में लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हाइपर एसिडिटी। अब आप इसको या तो बोल लीजिए कि हमें गैस ज़्यादा बनती है। कुछ पेशेंट सोचते हैं कि गैस अलग है और एसिड अलग है। कोई पेशेंट कहता है हमें एसिडिटी ज़्यादा बनती है, हमें गैस नहीं बनती है। तो कुल मिला के हमारे पेट के अंदर, पेट से मतलब मेरा यहाँ पे स्टोमक से है, जिसको हम पेट बोलते हैं, वो पूरा पेट नहीं होता है, वो होल एब्डोमेन होता है। तो हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर जब समस्याएं होती हैं, एसिड बनना शुरू होता है, एसिड ज़्यादा बनता है, या फिर हमारा खाना ठीक से नहीं पच रहा है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पे हमारे पेट में एसिड जब बढ़ता है तो उससे आने वाले समय में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो आपको खट्टा पानी आने लगा है, एसिड में जलन होने लगी है, गले तक जलन आने लगी है, मुंह के अंदर भी आपको जलन होने लगी है, एसिड रिफ्लेक्स होने लगा है, पेट में ब्लॉटिंग, भारीपन या फिर गर्मी रहने लगी है, खाना खाने के साथ-साथ आपको प्रॉब्लम रहने लगी है, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ खाना हम जैसे खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, तो वो लग के जा रही है। सिंपल मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है या तेजाब की प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे भी करके मैनेज कीजिए। उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ये दवाई लीजिए या यही चीज़ कर लीजिए, आपको 100% रिलीफ मिल जाएगा। वो थोड़ी-थोड़ी सभी लोगों के अंदर मिलती है। किसी को गैस ज़्यादा बनती है, किसी को कम बनती है। खाना हमारे शरीर में जाएगा तो उसका डाइजेशन जब होगा तो थोड़ी बहुत गैस तो बनती है। लेकिन बार-बार वहाँ पे एसिड आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको आने वाले समय में अल्सर्स होने शुरू हो जाएँगे। सिंपल भाषा में बोले तो पेट के छाले होने शुरू हो जाएँगे। अल्सर्स या तो आपको पेप्टिक अल्सर हो जाएँगे या फिर और जाके अंदर आपकी आंतों में जख्म हो सकते हैं। तो अल्सर्स एक बहुत कॉमन समस्या होने लगी है आज के समय में। जिन लोगों को लगातार में इस तरह की समस्या रहती है कि बहुत ज़्यादा तेजाब बनता है, एसिड ज़्यादा रहता है, जलन रहती है और उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है। जब अल्सर्स बनते हैं तो कुछ कॉमन से सिम्पटम्स, 4-5 सिम्पटम्स मैं आपको बताता हूँ, लक्षण बताता हूँ, तब आपको समझना चाहिए कि भाई आपको अल्सर्स की प्रॉब्लम होने लगी है। एक तो सुबह उठ के अगर आपको खाली पेट दर्द होना शुरू हो जाए, या आप जब भी खाली पेट रहते हैं आपको दर्द होना शुरू हो जाए, कुछ खाने के बाद या कुछ ठंडा पीने के बाद अगर आपको पेट में रिलीफ मिल रहा है, तो ये एक सिम्पटम ही इसका हो सकता है। अगर आपको कभी-कभी वॉमिटिंग आती है और उसमें ब्लड आ सकता है, ब्लड आ जाता है, तो ये सिम्पटम भी उसका हो सकता है। आपको स्टूल में ब्लड आ सकता है या फिर वो ब्लैक कलर की स्टूल आ सकती है। आपको ये सिम्पटम भी पेप्टिक अल्सर में काउंट करना है। एक पेट के अंदर आपको या तो बहुत ज़्यादा जलन रहे या फिर बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस हो, एम्प्टी सेंसेशन आपको पेट में लगे, तो ये सिम्पटम भी आपको पेप्टिक अल्सर से जोड़ना चाहिए। तो अगर इतने सिम्पटम्स मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें इतने लंबे समय से एसिड की प्रॉब्लम चल रही थी, तेजाब की प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमें कहीं अल्सर ना हो गए हों। सिंपल सी जांच जाके आप इसकी एंडोस्कोपी करा सकते हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको ये वाले अल्सर हो चुके हैं और ये इतने बड़े हुए हैं। ये होगी पहली बीमारी। तो मेन कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको एसिड, तेजाब, हाइपर एसिडिटी, इन सब का ट्रीटमेंट लेके चलना, जिससे आने वाले समय में फर्दर डिजीज आपको ना हो। सेकेंड बीमारी बहुत कॉमन बीमारी और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना या कब्ज होना। तो जिन व्यक्तियों को ये समस्या रहती है और उनको हार्ड स्टूल आती है, तो उनको आने वाले समय में जो नीचे वाली बीमारियां हैं वो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब इनमें से उन पेशेंट्स को या तो एनल फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो 3 बीमारियां इनके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। या तो एनल फिशर की बीमारी होने लगती है कि हार्ड स्टूल आया और जो एनल फिशर बनने शुरू हो जाते हैं, क्रैक क्रैक से लग जाते हैं साइडों में, उससे उनको दर्द रहेगी, जलन रहेगी, कई बार खुजली भी रहती है। स्टूल करने के 2-3 घंटे बाद तक उनको दर्द रहता है, ब्लड नहीं आता, इसमें ऐसा एक्सेस में ब्लड नहीं आता है। तो आपको समझना चाहिए कि आपको एनल फिशर की प्रॉब्लम है। जिस दिन भी आपको हार्ड स्टूल आएगी, सख्त मल आएगा, उस दिन आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड और बहुत कॉमन बीमारी बनती है हेमराइड्स, या फिर इसको पाइल्स भी बोलते हैं, बवासीर भी बोलते हैं। इसकी भी अपनी 2-3 कैटेगरी हैं। तो ये भी जोर लगाने से, पेट खराब होने से, रेक्टल वेन्स का इलोंगेशन होने से, उनका बढ़ने से, उन पे सूजन आने से, तब जाके वाली समस्या होती है। ब्लीडिंग भी हो सकते हैं, नॉन ब्लीडिंग भी ये हो सकते हैं।
बाकी तीसरी बीमारी यहाँ पे एक बनती है जिसको बोलते हैं एनल फिस्चुला, जिसको आम भाषा में लोग भगंदर बोलते हैं। तो इसमें से एक्सेस में कंटिन्यूसली कई बार पस डिस्चार्ज होता है और एक तरह की इसमें कैनाल बन जाती है, वो कि पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट इसका कराना होता है। इन सब में जो गंभीर मैं समस्या मानता हूँ, तीनों ही गंभीर समस्या मैं मानता हूँ, बट इनमें हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस या फिर ट्रीटमेंट या इसका बीमारी का प्रोग्नोसिस कैसा है, वो हमें देखने को मिलता है कि जो फिस्चुला वाले पेशेंट हैं, जिनको भगंदर हुआ है, उनके अंदर ज्यादा समस्याएं मिलती हैं। ठीक है, तो ये दो समस्या जैसे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और ये मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन बताया, ये एक साथ भी हो सकती हैं आपको कि एसिडिटी भी बनती है और पेट भी साफ नहीं होता है। तो सारी चीजों का आप सही से ध्यान रखिए, अपना पेट सही रखिए, ऊपर से भी ठीक रखिए, नीचे से भी ठीक रखिए, तब आपको इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों बस आज का हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अपने लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन करिए जिससे कि आपको आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं ना हो। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।